महर्षि शुनक के पुत्र शौनक, महर्षि शुनक पहले संततिहीन थे। आपने कठोर तप किया और परम हरिभक्ति परायण विष्णु भक्त पुत्र की कामना की। भगवान के मंगलमय आशीर्वाद से, वर के प्रभाव से ही शौनक जी का जन्म हुआ। इनके जैसा श्रोता भी न भूतो न भविष्यति। सभी पुराणों के श्रोता यही हैं। वक्ता भी सूत जी और श्रोता शौनक जी। ये शौनक जी महर्षि भरद्वाज के शिष्य हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। षडंग वेद का स्वाध्याय संपन्न कर लेने के पश्चात आपके पिता ने समावर्तन संस्कार कराया और आपसे विवाह का आग्रह किया। देखिए, ज्ञान का फल मोक्ष है, ज्ञान का फल निवृत्ति है, ज्ञान का फल प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए ईमानदारी से जो शास्त्रों का अध्ययन करेगा उसे अवश्यमेव शरीर संसार से वैराग्य होगा और भगवत प्राप्ति की विकलता उसके भीतर जागृत हो जाएगी। प्रायः लोग जो पढ़ते हैं वो निवृत्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, प्रवृत्ति के लिए करते हैं। इसलिए उनकी विद्या केवल उदर पूर्ति का साधन बन करके रह जाती है। फिर विद्या का जो चरम फल है, सा विद्या या विमुक्त है, वो विमुक्ति प्राप्त नहीं होती है। पर जिसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि ज्ञान का फल है शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग, वह प्राप्त हो गया महर्षि शौनक को। और आपने अपने पिता से रुदन करते हुए कहा कि पितृचरण, ज्ञान का फल तो भगवत प्राप्ति है और भगवत प्राप्ति हमें हुई नहीं तो संसार के बंधन में प्रवेश करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो आप ऐसा उपाय बताइए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, बृहद व्रत का पालन करता हुआ भगवान की आराधना उपासना कर सकूं, भगवान की प्राप्ति कर सकूं। यह सुनकर के महर्षि शुनक दुखी नहीं हुए, रुष्ट नहीं हुए कि तू मेरा एकमात्र पुत्र है और कैसी उल्टी पलटी बातें कर रहा है। बहुत प्रसन्न हुए। बोले, आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं पुत्रवान हूं। जाओ, अपने गुरुदेव महर्षि भरद्वाज के आश्रय में रह करके तुम भगवान की उपासना प्रयाग में करो। आपने भगवान की उपासना आरंभ कर दी और आपके तीव्र तप से भगवान प्रकट हुए। एक साथ 12 स्वरूपों में भगवान ने दर्शन दिया, जिसे प्रयाग के 12 माधव कहे जाते हैं। 12 माधव, उनमें प्रधान श्री वेणी माधव भगवान है। आपके अभीष्ट की पूर्ति तो हो गई। भगवान ने कहा, और क्या चाहते हो? बोले, भगवान, बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की बात न सोचे। आग लगे चाहे न लगे, आग लग सकती है, इस संभावना का विचार करते हुए पहले ही जल की व्यवस्था कर ले। तो इसी धरती पर कलयुग आने वाला है। कलयुग का
स्वभाव है। तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः, सभी साधनों को बाधित करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, यह कलयुग का स्वभाव है। कोई साधन कलयुग में सुरक्षित नहीं रहता है। उदाहरण के रूप में देख लो, कथा कितना बढ़िया साधन है, वो भी सुरक्षित नहीं है। कल पूज्य माता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भगवत चरित्र में, कथा में, सत्संग में अपनी वासना को मिश्रित नहीं करना चाहिए। वासना वासित अंतःकरण होगा तो यह पुराण की पवित्र चर्चा भी कहीं न कहीं दूषित हो जाएगी। इसलिए निर्मल निष्काम वासना शून्य अंतःकरण चाहिए भगवत चरित्र कहने वाले के लिए। तो भगवान कलयुग बाधा न पहुंचा सके आपकी आराधना उपासना में, ऐसी कोई पवित्र भूमि आप बता दें जहां रहकर हम साधन कर सकें। भगवान मुस्कुराए, ब्रह्मादि देवता वहां प्रकट थे। सबने कहा प्रभु बिल्कुल ठीक कहते हैं, कलयुग में जीवों की साधना की उपयुक्त भूमि तो होनी चाहिए। तब भगवान ने अपने मन से चक्र का स्मरण किया और भगवान के सुदर्शन चक्र से एक चक्र प्रकट हो गया। वह वस्तुतः भगवान का मनोमय चक्र ही था, क्योंकि मन से प्रकट हुआ था। और भगवान ने आज्ञा दी, इस चक्र का अनुगमन हे शौनकादि ऋषियों आप करो। जहाँ इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाएगी और ये चक्र धरती फोड़कर पाताल में प्रविष्ट हो जाएगा, वहाँ की 84 कोष की भूमि को कली के प्रभाव से वर्जित समझना, वह साधन के लिए सबसे उपयुक्त भूमि होगी। इसलिए मानस जी में कहा तीर्थवर नैमिष विख्यात था, संपूर्ण साधनों की सिद्धि देने वाला है तीर्थराज नैमिषारण्य, अत्यंत पवित्र। ऋषि वहां आए और जहां नैमिषारण्य की वर्तमान में पवित्र भूमि है, वहां चक्र शीर्ण हुआ और चक्र धरती में गिरा और पृथ्वी को फोड़कर पाताल में प्रविष्ट हो गया। जहाँ से चक्र पाताल में प्रविष्ट हुआ, वहाँ से एक पवित्र जल की धारा निकली, जिस जल की धारा को चक्र तीर्थ कहा जाता है। आज भी वो जल थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है। पहले जब सरकार ने जाल नहीं डलवाया था तब तो तेजी से घूमता था। जाल के डलने के बाद अभी बहुत तेजी से नहीं घूमता, पर जल घूमता रहता है। उस अथाह जल में ऋषि महर्षि डूबने उतराने लगे। तब परम करुणामयी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती ललितांबा ने प्रकट होकर के उन डूबते हुए ऋषियों को उबारा और ऋषियों ने कहा कि भगवती आपने हमारी रक्षा की है, इस नैमिष तीर्थ की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में आप यहीं विराजमान हो जाएं। वहाँ भगवती ललितांबा का शक्तिपीठ है। बोलो ललितांबा मैया की जय, नैमिषारण्य की जय। तमाम ऋषि कहने लगे हम भी यहीं रहकर साधन करेंगे, हम भी यहीं रहकर साधन करेंगे, और हे शौनक जी आपकी ही सन्निधि में साधन करेंगे। शौनक जी ने कहा कि देखिए हमारा मार्ग प्रवृत्ति का नहीं, हमारा मार्ग निवृत्ति का है। इसलिए हमारे मन की वृत्ति के साथ यदि आप अपने मन की वृत्ति का एकाकार करो तो ही हमारे साथ रहकर साधन संभव है। समझ गए? आज से नहीं समझे? जैसे मैंने आजन्म ब्रह्मचारी रहकर, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर साधन का निश्चय किया है,
ऐसे ही यदि आप लोग भी निश्चय करें तो हमारे साथ रह सकते हैं। उस समय माताजी 88,000 ऋषि कुमारों ने यह प्रतिज्ञा की कि हम आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। इसलिए शौनक जी उनके कुलपति हैं। 88,000 ऋषि कुमार, ये 88,000 ऋषि ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ये कोई लड़के बच्चे वाले नहीं है। ये यज्ञ कर रहे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे। दिव्य 1 सहस्र वर्ष। उस यज्ञ की दीक्षा का प्रयोजन क्या है? स्वर्गाय लोकाय, सरलार्थ तो यही है, स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जैसे चपरासी की कुर्सी पर बैठने की इच्छा कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकता, ऐसे ही भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेने वाले जीवन मुक्त महापुरुष वे इतनी कठोर तपस्या, इतने लंबे समय का यज्ञ केवल स्वर्ग की प्राप्ति की कामना के लिए करें तो यह समीचीन नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। इसलिए भागवत के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी भावार्थ दीपिका टीका में स्वर्गाय लोकाय का बहुत सुंदर अर्थ किया है। वे कहते हैं स्वरलोके गीयते असौ स्वर्गायो हरि। स्वरलोके गीयते असौ स्वर्गायो हरि। स्वर्ग लोक में जिनकी कीर्ति का गान देवता भी करते हैं, ऐसे जो स्वर्गाय श्री हरि हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। यह अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने किया। इसीलिए टीकाओं का आश्रय लेना चाहिए। भागवत के गंभीर रहस्य, उनका आशय क्या है। इन महात्माओं को कोई चिंता नहीं है। संसार का तो संपर्क संबंध है ही नहीं, तो चिंता किस बात की होगी। असंग है, इसलिए चिंता की तो कोई आवश्यकता है नहीं। पर सच्ची बात यह है कि इन संतों से अधिक चिंता भी संसार में किसी को नहीं होती। इनको चिंता होती है उन विमुख जीवों की, विमुख प्राणियों की, जो भगवान की प्रचंड माया की चोट खाकर भगवान से विमुख होकर के केवल देह गेह स्त्री पुत्र आदि में फंसे हुए हैं, भगवान की प्राप्ति की बात बिल्कुल भूले हुए हैं। ऐसे विमुख प्राणियों को देख करके इन ऋषियों के मन में बड़ी चिंता होती है और वे सारे हमारे जैसे मलिन जीवों के की दुर्दशा की चिंता करते हुए वे प्रश्न करते हैं। इसलिए जो भी प्रश्न शौनकादि ऋषियों के हैं वो अपने लिए प्रश्न नहीं है, वे हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत जी के सामने ये प्रश्न रख रहे हैं, ये जिज्ञासा रख रहे हैं। यही है श्रीमद् भागवत का बीज। प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेया
तन्नः संसितुमर्हसि। यहाँ एक संबोधन है सूत जी का, शौनक जी के द्वारा किया गया। आयुष्मान, तो प्रश्न है कि जब श्रोता बन के, यजमान बन के बैठे हैं तो उन्हें आशीर्वाद तो नहीं देना चाहिए? आयुष्मान, आयुष्मती, ये तो आशीर्वाद के समय बोला जाता है। अपने से छोटों को जो शुभाशीष दिया जाता है वो आशीर्वाद होता है, और अपने से बड़ों के लिए जो कहा जाता है वो शुभाशीष नहीं होता, वो होता है अपने से छोटों के लिए मंगलाशासन होता है, और अपने से जो पूज्य होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए आशीर्वाद नहीं होता है। उनसे, उनके प्रति अपनी मंगल की अभिव्यक्ति करने से अपने अमंगल की निवृत्ति होती है, इसलिए अपने मंगल के लिए उनके मंगल की कामना की जाती है। हम लोग बोलते हैं श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु जी की कहीं पराजय हो रही जो हमारे आपके जय बोलने से जय होगी? उनकी पराजय हो रही है क्या? तो गुरु जी की तो पराजय नहीं हो रही है। हम बार बार कामक क्रोधादि षड विकारों से हार रहे हैं, अविद्या माया से हमारी पराजय हो रही है। हम जब श्री गुरुदेव की जय जयकार करेंगे तो हमारी जय हो जाएगी। यह मंगला शासन। आयुष्मान का अर्थ होता है कि हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वक्ता के रूप में विराजमान श्री सूत जी महाराज वे दीर्घायुष्य प्राप्त करें। जितने लंबे जिएंगे उतना ज़्यादा हमको कथा सुनाएंगे, इसलिए आयुष्मान कहा। और कहा कि भगवान, आपने जीवों के कल्याण का जो अत्यंत सरल साधन निश्चित किया हुआ हो, वह सरल साधन कृपा करके आप हमें बता दें। यहाँ एकांततः श्रेय शब्द है। एकांततः श्रेय का अर्थ है आत्यंतिक कल्याण। जिस कल्याण के बाद फिर कल्याण शेष न रह जाए, वह कल्याण कैसे हो? हे भगवान, अब देखो, आत्यंतिक कल्याण स्वर्ग की प्राप्ति में संभव नहीं है, धरती के किसी वैभव या पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में संभव नहीं है, ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति में भी आत्यंतिक कल्याण संभव नहीं है। आत्यंतिक कल्याण तो केवल और केवल भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में बात पूछी जा रही है। अत्यंत सरल साधन क्या है भगवत प्राप्ति का? क्योंकि भगवान कलियुगी प्राणी एक तो अल्पायु है, बहुत कम आयु है हम लोगों की, बहुत कम आयु। साठ 60,000 वर्ष दशरथ जी को व्यतीत हो गए थे राज्य शासन करते करते। कितने हजार वर्ष? 60,000 वर्ष। तब दशरथ जी के श्रवण समीप भयउ सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। उनके कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए, ऐसा ही अर्थ किया जाता है। लेकिन श्रवण समीप भये सित केसा नहीं, भयउ सित केसा। आप मूल में विचार करें पाठ पर तो भयउ माने एक सफेद बाल दिखाई पड़ा। बोले अरे बुढ़ापा आ गया। कितने साल की उम्र में? 60,000 वर्ष की आयु में दशरथ जी के सारे दाढ़ी और सिर के बाल काले थे, कान के पास का एक बाल सफेद उन्हें दिखाई पड़ा। अरे बोले अब तो लगता बुढ़ापा आने वाला है और संतान तो हुई नहीं। ऐसे ऐसे महाराज प्रतापी हुए हैं वीर महापुरुष,
राजर्षि भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया। महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्ष तक शासन किया। विलक्षण विलक्षण महापुरुष हमारे यहां हुए हैं। ये इतनी लंबी आयु कैसे हो गई? वेद का एक वाक्य है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत। देव पुरुषों ने, दिव्य पुरुषों ने ब्रह्मचर्य और तप का अनुष्ठान करके अपनी मृत्यु को जीत लिया। वे जब तक चाहें तब तक स्वस्थ शरीर से विराजमान रह सकते हैं। और कलयुगी प्राणी तो ज्यादा से ज्यादा जिएगा तो 100 वर्ष जिएगा। वो भी सब लोग तो 100 वर्ष भी नहीं जीते। 100 वर्ष जीने वाला विशेष पुण्यात्मा माना जाता है। महात्मा होते हैं वो 100 से आगे भी चले जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, हम लोग अनुमान करते हैं उनके जीवन वृत्त का अनुसंधान करके कि लगभग 130 वर्ष की आयु में भी भगवत धाम गए। अनुमान लगाते हैं हम लोग। अब इसी से आप अनुभव कर लीजिए, 1985 में उन्होंने अपने जीवन के 100 वर्ष से ऊपर उनकी आयु चल रही थी। 1995 में, 85 में। और उस समय हमने पूछा तो बोले 90 से ऊपर चल रहे हैं। 100 नहीं बोले, 90 से ऊपर चल रहे हैं। और भगवत धाम जाने के 1 वर्ष पूर्व महाराज जी आयु क्या है, किसी ने पूछा। महाराज जी डरते डरते, आपकी तो बहुत आयु, क्या आयु है? बोले वही 90 से ऊपर चल रहे हैं। हमने कहा महाराज जी 1985 में भी दास ने पूछा था तो आपने कहा था 90 से ऊपर चल रहे हैं, और अब आप कहते 90 से ऊपर चल रहे हैं। तो 1985 से 2003 तक कितना समय हुआ है? 18 साल में वो 90 से ऊपर ही रहे। तो बोले बच्चा अपनी उम्र बता के, उम्र बढ़ा के हमें कोई पुजाना थोड़ी है। उनके दादा गुरुजी मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज 150 वर्ष की आयु तक स्वस्थ विराजमान रहे। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका आविर्भाव हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की 150 वर्ष की आयु में। तो ऐसे जो उदाहरण हैं ये अपवाद हैं। बाकी प्रायः मनुष्यों की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष की है, इससे ज़्यादा लोग जीवित नहीं रहते।